अमरीकी वफद जो पाकिस्तान में आया उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। कुछ हुकूमती लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये दावा किया कि हलीमा खान साहिबा से उनकी मुलाकात तय करवाई गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन वो ये बताते हैं कि मुलाकात नहीं हो पाई। ये जो वफद है इसमें टॉम स्वाजी हैं और उसके अलावा जो हैं वो दूसरे जो एक और कांग्रेसमैन हैं जिनसे जैक ब्रैगमैन, इनसे मुलाकातें की थी पाकिस्तानियों ने वहाँ पे, और आरिफ अलवी साहब ने भी मुलाकात की थी। एक इंटरव्यू भी किया था मुईद पीरजादा साहब ने, तो उन्होंने कहा था हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें हमारी पाकिस्तान जब हम जाएँ तो हमारी हों, लेकिन अभी तक अपोजिशन के साथ इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो ये एक बड़ी कामयाबी है हुकूमत की। और वैसे भी ये आर्म्स कमेटी के हेड हैं और जो एक एलामिया जारी किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद जो ISPR की जानिब से खबरें बाहर आई हैं, वो खबरें दहशतगर्दी के हवाले से हैं। और ये बिल्कुल ठीक है बात कि वहाँ दहशतगर्दी के हवाले से ही बात होनी थी। आर्मी चीफ के लिए अमेरिकन के सामने पॉलिटिकल मामलात पे बातचीत करना वो इतना आसान रहता नहीं है, और ये तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि इनका सियासत में कोई किरदार नहीं है और पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात जो है वो बड़ी मानी खेज मुलाकात हो सकती है, और दीगर जो मुलाकातें हो रही हैं उनकी अभी पहले जो है वो वापस आ जाएंगे जैक ब्रैगमैन, और उसके बाद बाकी लोग भी पाकिस्तान से वापस चले जाएंगे। अगर अपोजिशन के साथ मुलाकात हो गई तो ठीक है, ना हुई तो फिर एक नई सूरत हाल होगी। जो विल्सन के बिल के ऊपर पाकिस्तानियों ने बहुत इन्हिसार किया है, तो जो विल्सन के बिल के दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव डालने का टैक्टिस है, या फिर वाकई में वो ये चाहता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको जमहूरियत के मुताबिक ठीक किया जाए। नॉर्मली अमेरिका को इतनी फ़िक्र नहीं होती दूसरे ममालिक की जमहूरियत में, लेकिन इमरान खान का मामला छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। और एक चीज़ और भी है ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो वहाँ पे डायस्पोरा के लोग मौजूद हैं उन्होंने बड़ा जोर लगाया इस मामले में, और इलेक्शन में उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को और उनके साथियों को, और अब वो उनसे पूछते भी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से जो 2-3 मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों की हुई हैं, जो करीबी लोग हैं, उनका ये दावा है कि अमेरिका इसमें रोल प्ले करेगा, जैसे कि जो बाइडन हुकूमत ने रोल प्ले किया था इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में। तो जो जुल्म और बर्बरियत की गई है उसके खात्मे में अमेरिका रोल प्ले करेगा, ये दावा किया जाता है। लेकिन अभी आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चीज़ मार्केट में रख दी है, और वो चीज़ है पाकिस्तान के मिनरल्स। ये जो मादनियात पाकिस्तान के पास हैं, इनके हवाले से मैं कुछ ख़ास चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वो लोगों ने मुझे बताई हैं जो मादनियात के बारे में काम करते रहे, इसके ऊपर रिसर्च करते रहे, जिनके पास काफ़ी अच्छा डाटा भी है इस हवाले से। उनका ये दावा है कि दुनिया के जो टॉप 10 ममालिक हैं जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की मादनियात मौजूद हैं, उनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। हालांकि आप गूगल करके देखें तो पाकिस्तान बीच में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान बीच में क्यों नहीं आता कि पाकिस्तान के ज़्यादातर रिजर्व्स जो इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन हमने उनको ऊपर काम शुरू नहीं किया। अनअनाउंस्ड, बगैर छेड़े हुए पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े रिजर्व पड़े हुए हैं मिनरल्स के, मादनियात के, और इतनी चीज़ें पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक के अंदर, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि टॉप 5 ममालिक के अंदर पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में मिनरल्स हैं बहुत सारी किस्म के। यानी अगर आप वैरायटी देखें तो ज्वेलरी आइटम्स बेशुमार हैं पाकिस्तान में। ज़मुर्द निकलता है, याकूत निकलता है पाकिस्तान के अंदर, एमरल्ड और पता नहीं कौन कौन सी, मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते। रेयर अर्थ एलिमेंट पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में निकलता है, कॉपर निकलता है, सोना निकलता है पाकिस्तान में, लिथियम पाकिस्तान के अंदर निकलती है, और उसके अलावा गैसेस पाकिस्तान में निकलती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी पाकिस्तान में निकलती हैं, रूबी पाकिस्तान में निकलता है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो यूरेनियम निकलता है। बेशुमार ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ऐसे मिनरल्स भी निकलते हैं जिनसे आप सोलर पैनल्स बहुत सस्ते और बहुत अच्छी क्वालिटी के बना सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे मिनरल्स भी निकलते हैं जिनमें लिथियम सबसे टॉप पे है, जिससे आप ज़बरदस्त किस्म की फ्यूचर की बैटरीज तैयार कर सकते हैं जो बहुत तेज़ी से रिचार्जेबल होंगी और बहुत देर तक वो काम कर सकती हैं। तो जो फ्यूचर फ्यूल है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुयस्सर है। फिर एलिमेंट्स ऐसे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, मुझे क्योंकि मैं शिकार खेलता हूँ ना, तो बहुत सारे इलाकों में मैंने ज़मीन के अंदर पत्थर गड़े हुए देखे जिनके ऊपर निशान लगे हुए थे। तो मैंने जब लोगों से पूछा, उन्होंने कहा चाइनीज़ कंपनीज आई थी, उन्होंने यहाँ पे खुदाई की थी और वो चीज़ें चेक करके गए हैं। तो पाकिस्तान के बेशुमार इलाकों में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में
और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से पहले भी चाइनीज़ ने बहुत सारे सर्वेज किए थे और इतने ज़बरदस्त सर्वेज किए थे कि उनको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। चाइना की पाकिस्तान की सरजमीन के बारे में ज़बरदस्त किस्म की तहकीकात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन के बारे में बल्कि उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वेज जो हैं वो आसपास के तमाम ममालिक में, इवन अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, हर जगह पे उन्होंने ये सर्वेज किए हैं और उन्हें एग्जैक्टली पता है कि ज़मीन के अंदर कौन सी धात कितनी बड़ी मिकदार में मौजूद है। और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी $60 अरब के करीब उन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया। उन्हें पता है कि पाकिस्तान ये पैसे वापस नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे इतना पैसा पड़ा हुआ है कि 2 कानें भी अगर उन्हें मिल जाएं तो वो सारा पैसा पूरा कर देते हैं। एक एक कान के अंदर जो है वो अरबों डॉलर की मादनियात पड़ी हैं, अरबों डॉलर का जो है वो सामान पड़ा है। और ये वो सामान है जो पूरी दुनिया के अंदर इसकी बड़ी डिमांड है। ना सिर्फ डिमांड है बल्कि फ्यूचर के अंदर जो नई इन्वेंशंस होने जा रही हैं उनमें इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अब पाकिस्तान इससे पैसा कैसे बना सकता है? देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान ने बड़ी गलती की है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन सौदों के अंदर हमेशा दिलचस्पी जाहिर की है और ऐसी कंपनीज को ये सौदे दिए गए हैं या ये मादनियात दी गई हैं जो यहाँ से ट्रकों के ट्रक भर के रॉ मटेरियल को अपने मुल्कों में ले जाते हैं, कंटेनर्स भर के अपने मुल्कों में ले जाते हैं। ये अपने मुल्कों में ले जाकर उसको अलग अलग करते हैं और वहाँ से पाकिस्तान को बताते हैं जनाब इतना सोना निकला है तो इतना नहीं निकला, और वो एक एवरेज के हिसाब से पाकिस्तान को कुछ पैसा दे देते हैं। पाकिस्तान को जो पैसा देते हैं वो ना होने के बराबर है। और जब वो इसकी जाके प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं जब वो अलग अलग करते हैं, तो जो वो पाकिस्तान को बताते हैं पाकिस्तान उसी मालूमात का मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान के पास फैक्ट चेक करने के लिए या काउंटर चेक करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने साथ ले गए ना सारा कुछ उठा के। वहाँ जाके कितना निकला क्या निकला वो तो वही जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहाँ से आप कोई धात निकाल रहे हैं या जहाँ से आप कोई पत्थर निकाल रहे हैं या जहाँ से आप कोई मोती निकाल रहे हैं, हीरे जवाहरात निकाल रहे हैं, तो वहाँ से वो सारे इकट्ठे निकलते हैं। ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं, उनको ले जाते हैं, फिर उनके अंदर काम करते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा, बाज़ औक़ात कम निकलता है, तो वो वहाँ से खुद ही बता देते हैं जनाब इतना निकला है, उसके हिसाब से वो आपको पैसा दे देते हैं। एक तो हमें पैसा बहुत कम मिलता है, यानी फ़र्ज़ करें हमने उनके साथ मुआहिदा किया हुआ है कि वो हमें $100 का वो लेकर जाएंगे, तो उसमें से वो हमें जितना निकलेगा उसमें से आधा वो हमें देंगे। अब वो वहाँ जाकर बताते हैं जनाब वो तो इतना थोड़ा सा निकला है, तो आपको तो 100 में से $20 मिले ना, बाकी पैसे तो वो ले गए, $80 उन्होंने कमा लिया। फिर वो क्या करते हैं, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, उसे जो है वो एक शेप देते हैं, उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं, और जब वो उसके ऊपर काम करते हैं तो फिर वो बन जाता है $1000 का। वैल्यू एडिशन हो जाती है उसकी, क्योंकि मशीनें उनके पास लगी हुई हैं, उन्होंने वहाँ पे एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। तो वो यहाँ से आपका रॉ मटेरियल उठाते हैं, वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ से उसके अंदर से कीमती धातें निकालते हैं। कीमती धातें निकालने के बाद उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो जो चीज़ आपसे $20 $25 में ले जाते हैं वहाँ पे $1000 की बन जाती है। ये हमने गंदे मुआहदे किए सिर्फ अपनी छोटी छोटी कमीशन के चक्कर में, अपना छोटा छोटा मुंह काला करने के चक्कर में, जैसा कि हमने रेकोटेक के साथ किया, जैसा कि हमने बाकी मुआहदों के साथ किया। और जब हमें होश आती है, हम खड़े होते हैं या लोग खड़े होते हैं, तो फिर हमें जुर्माने हो जाते हैं आलमी अदालतों के अंदर। तो इससे बचना कैसे? देखिए, पाकिस्तान के पास बेशुमार मादनी दौलत है, नेम एनीथिंग जो पाकिस्तान में नहीं निकलती। बेशुमार मादनियात पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और बहुत सारी मादनियात या बहुत सारी आपके पास कानें ऐसी हैं या बहुत सारे आपके पास ज़खायर ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अभी तक छेड़ा ही नहीं है, वहां तक अभी रास्ते ही नहीं बने हुए। तो फ्यूचर में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शहबाज शरीफ की बात गलत नहीं है कि जितना कर्जा आपने दुनिया से लिया हुआ है वो तो आप एक इलाके की माइंस दे के आप उड़ा सकते हैं, आप उसे जान छुड़ा सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मालो माल किया हुआ है, लेकिन ये माल कौम की जेब में जाएगा या चंद एस्टेब्लिशमेंट के लोग या करप्ट सियासतदान या माफियाज वो इस माल को अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलकर खा जाएंगे? ये है वो बड़ा सवाल जिसका किसी के पास जवाब नहीं है।